अयोध्या की, जहां पर राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार है। स्वर्ण जड़ित दरवाजे के लिए हुआ है ट्रायल। भूतल पर लगाए जाएंगे 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे, जहां पर इन दरवाजों पर चढ़ाई गई है तांबे की परत। सागुन की जो लकड़ी है उससे ये तैयार किए गए हैं सभी दरवाजे। दिल्ली की एक ज्वेलर्स कंपनी को भी मिली है जिम्मेदारी। सभी दरवाजों को मंदिर में लगाकर किया गया है ट्रायल। तो बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे, जहां पर बता दें कि राम मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो चुका है और स्वर्ण जड़ित दरवाजे के लिए हुआ है ट्रायल। इतना ही नहीं, भूतल पर लगाए जाएंगे 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे और दरवाजों पर चढ़ाई गई है तांबे की परत। इसके साथ ही आपको बता दें कि सागुन की लकड़ी से तैयार किए गए हैं ये दरवाजे, जहां पर दिल्ली की एक ज्वेलर्स जो कंपनी है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है और सभी दरवाजों को मंदिर में लगाकर किया गया है ट्रायल। तो बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे, जहां पर स्वर्ण जड़ित दरवाजे के लिए हुआ है ट्रायल। भूतल पर लगाए जाएंगे 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे, जहां पर दरवाजों पर चढ़ाई गई है तांबे की परत। इतना ही नहीं, सागुन की लकड़ी से तैयार किए गए हैं ये दरवाजे और दिल्ली की एक ज्वेलर्स कंपनी को ये जिम्मेदारी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सभी दरवाजों को मंदिर में लगाकर किया गया है ट्रायल। तो अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर राम मंदिर का भूतल की अगर बात की जाए तो बनकर तैयार है और इस भूतल को लेकर अगर बात की जाए तो 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे इस पर लगाए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अगर बात की जाए तो भूतल बनकर तैयार है, इस दौरान स्वर्ण जड़ित जो दरवाजे हैं वो भी लगाए जाएंगे, उसको लेकर ट्रायल भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए पंकज, अयोध्या में जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और अयोध्या प्रशासन पूरी चुनौती को मानते हुए उसे चुनौती भरे लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश में है और हर एक जगह पर पूरी मुस्तैदी के साथ अयोध्या प्रशासन, ट्रस्ट के लोग और वे तमाम लोग जिनका सीधा सरोकार राम मंदिर से है, वे आज खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे पंकज की क्या कुछ खास अयोध्या में है। सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, अयोध्या आने पर हर एक चौराहे को रंगा गया है, सजाया गया और आप देखिए हमारे ठीक पीछे की तस्वीर, ये बाकायदा ये सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं, श्री राम स्तंभ बनाए गए हैं पूरे अयोध्या में और हर एक चौराहे पर वॉल पेंटिंग की गई है। हर एक चौराहे पर उन नक्काशियों को दिखाया गया है जिनका सीधा सरोकार त्रेता काल यानी रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की उन पंक्तियों से है, जिनमें भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध और उसके बाद अयोध्या वापसी तक का वर्णन किया गया है। तो बहुत ही बेहतर तरह से अयोध्या में पूरे महोत्सव को मनाया जाना है। पंकज, आपको याद होगा कि 1947 के दशक की बात जब भी हम किताबों में पढ़ते हैं तो उस वक्त आजादी के परवानों के अंदर एक जुनून हुआ करता था कि हमें हमारा देश आजाद हो रहा है और आज वही जुनून कहीं ना कहीं आज राम भक्तों के दिल में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि राम भक्तों का भी सपना सैकड़ों वर्षों से इस बात की आजादी को लेकर था कि जब उनके भगवान यानी आराध्य प्रभु श्री राम टेंट में रहा करते थे, जाड़ा गर्मी और ठंड के समय में भले ही लोग उनके भक्त एसी और पंखे कूलर के नीचे रहते हो, लेकिन वह तेज तपती धूप में, तेज बारिश में या ठंड के मौसम में वह टेंट के अंदर रहा करते थे। तो कहीं ना कहीं उन तमाम जो विडंबनाएं थी उनसे भी आजादी मिली और आखिरकार 22 जनवरी की तारीख को मुकम्मल किया गया है उस दिन के लिए जब भव्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर यानी जो लंबा ऊंचा मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, यानी गगनचुंबी तैयार हो रहा है, लंबी आयु वाला मजबूत पत्थरों से बनाया जा रहा है। अभी आपने जिक्र किया 14 दरवाजे सागौन की लकड़ी से लगाए जा रहे हैं। उन 14 दरवाजों में बाकायदा तांबे की परत लगाई जा रही है, स्वर्ण जड़ित ये दरवाजे हैं। इसके अलावा पूरे रास्ते पर भगवान राम के जीवन काल से जुड़े हुए दृश्यों को भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और न कि सिर्फ प्रशासन बल्कि अयोध्या के संत, अयोध्या की आवाम भी आज बेहद ही खुश है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? आइए नजदीक। फिरोजाबाद से आ रहा हूँ। फिरोजाबाद से आ रहे हैं। फिरोजाबाद से आज यहाँ का सफर किया, मंदिर आप गए दर्शन करने? जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। मंदिर जा रहे हैं, उससे पहले क्या लग रहा है राममय वातावरण? बहुत राममय, क्या हिंदुत्व हो गया पूरा अयोध्या, पूरा यूपी हिंदुत्व ही हिंदुत्व हो गया है।
बेटा क्या कहेंगी, जय श्री राम बोलेंगी? नहीं। बोलो जय अरे जय श्री राम नहीं बोलेंगी, अयोध्या आई है। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबूजी कहाँ से आ रहे हैं आज? हम लोग फिरोजाबाद से आए हैं अयोध्या दर्शन के लिए। कैसा लगा? अयोध्या के अंदर आए होंगे, तमाम सारे चौराहे मिले होंगे, सड़कें मिली होंगी, दीवारें मिले होंगी, क्या वाकई जो यहाँ के निर्माण कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वास्तव में अयोध्या वो अयोध्या बनेगी जो किसी जमाने में राम राज्य में हुआ करती थी, वो अयोध्या बनने वाली है। ये त्रेता काल का नजारा दिखने लगा। बिल्कुल बिल्कुल त्रेता काल का ही नजारा दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में। और हमारे योगी जी और मोदी जी वास्तव में सराहनीय है। मतलब ईश्वर एक शक्ति जो होती है वो मोदी जी और योगी जी में यह देखने को मिलती है कि वास्तव में ईश्वरी शक्ति थी और वो यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। तो बिल्कुल, जहाँ एक तरफ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, तमाम सारे 5 सितारा 3 सितारा होटलों का निर्माण हो रहा है, वहीं अयोध्या की आबो हवा आज बता रही है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ तस्वीर बदलने वाली है। परिचय के साथ आप बताइए, क्या कहेंगे आज अयोध्या के बारे में? अब आप तो लगातार, आपकी वजह से मैं इतना पॉपुलर हुआ और इतना फेमस हुआ। आज अयोध्या में एक कुंभ लगवाने जा रहा हूँ, पूरा साहित्य का, और लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है और आपसे मुलाकात होगी। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को और मेरे राघवेंद्र भैया को एक प्यारा सा प्रणाम। आपने मुझे इतना पॉपुलर किया आप लोगों ने कि आज पूरे देश में आज मैं एक कुंभ स्वयं लगवा रहा हूँ, कवियों का कुंभ, लोक कला साहित्य, अयोध्या कला एवं संस्कृति का कुंभ लगवा रहा हूँ 20 से 24 पर डे कार्यक्रम है। इतना बदल रही है तस्वीर, लेकिन अब चूंकि कवि हूँ तो आपका आशीर्वाद है तो कुछ ना कुछ तो जरूर बोल के जाना था। एक नई रचना की कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। उससे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। तो उसके लिए क्या बोलता हूँ कि धर्म से अधर्म को पछाड़ती हैं ये भुजाएं, और लेखनी भी आए विश्व के विराम अनंत तक, दिव्य से दिगंत तक। आज संत संत कहे जय जय अवधाम की, शुद्ध एक नाम से राम 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 से शोभा हिमालय सी होती है ललाम की, और धार धार शोणित बहा दो मेरी छाती से, किंतु बार बार कहो जय जय सिया राम की। और उसके बाद में आपके लिए एक नई रचना, क्योंकि आप तो लगातार मेरी सारी प्रस्तुतियां आप प्रस्तुत करते हैं, तो एक और रचना लेके आता हूं। और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कहीं भी देखते हैं तो बुलाते हैं। आपके कैमरामैन बहुत अच्छा, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आपके प्रतिभा है और कहीं ना कहीं आपने अयोध्या की बात को उठाया है। सबसे खास पंकज, थोड़ा सा मैं परिचय दूंगा। ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने अयोध्या के उस दौर को भी देखा है जिस दौर में न कि सिर्फ हिंदुओं के लिए अयोध्या चैलेंज बनी थी, बल्कि मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। दोनों ही एक दूसरे में विद्वेष की भावना को देखते थे, कहीं ना कहीं विवाद भी होता था। उस दौर को देखा है जब तमाम सारे राजनेता कतराते थे इस अयोध्या में आने को। जब भी हम मीडिया वाले उनसे सवाल करते थे तो धर्मनिरपेक्षता का चोला उनके सामने आता था और वो कहते थे ना 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 अयोध्या की बात मत करिए। तो कहीं ना कहीं युवा कवि हैं, इन्होंने काफी बातें रखी हैं और उस दौर के बारे में हम सबसे पहले आपसे समझेंगे। किस तरह से देख रहे हैं पिछले कल में और आज के कल में? ऐसा है कि पिछले कल में और आज के कल में इतना ज्यादा फर्क है कि आप अगर देखते जाएंगे तो आपको वहां से एक एक सड़क, एक एक नाली, एक वो सब कुछ एकदम की या समय कैसी थी अयोध्या, जो हम जिस राम राज की कल्पना की हम लोग बात करते हैं, हम निश्चित तौर पे हम अयोध्यावासी पूरी तरीके से रेडी हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो हम कल्पना करते थे उससे भी अच्छी अयोध्या बनकर तैयार हो रही है। जहां अयोध्या में आप सरयू के घाट पे आप किनारे किनारे जाते तो आपको कोई स्थान नहीं मिलता, चारों तरफ आपको गंदगी दिखाई देती। आज जो है, आज मैंने बोला कि सत्ता बदली, मौसम बदला, आया नया सवाली। अगर आप कहें तो इस पर पंक्तियां सुना दूं। जरूर सुन कि क्या कहते हैं, बहुत पहले हम लोगों ने आपसे कहा था कि 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला, हुई आरती सरयू माँ की, रही न घाटे खाली, ढोल बजे मृदंग बजे और बजी शंख संग ताली। अरे वो भी एक दिवाली साहब, ये भी एक दिवाली, रोज ही दीपक जल रहा है यहाँ पे, रोज ही दिवाली हो रही है। आप पहले देखते थे हम लोग कभी कभी किसी गांव में, आपने भी देखा होगा किसी गांव में एक आध दीपक जलते हुए मिलते थे, एक आध भागवत सुनने को मिलती थी। आज आप किसी भी मौसम में चले जाइए, आपको हर एक गांव में एक भागवत होती हुई सुनाई देगी। हर पूरा अयोध्या राममय है, पूरा देश राममय है, पूरा अयोध्या राममय है। अगर बात करें तो लोगों में उत्साह है वो नजर आ रहा है राघवेंद्र इस दौरान। लेकिन अगर बात की जाए कार्यक्रमों की, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर है, और देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए 150 से अधिक देशों के राजनयिक
की उपस्थिति में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे उस राम मंदिर का, जो राष्ट्र का मंदिर कहीं ना कहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा भी था जब उन्होंने आधारशिला रखी थी, तो अयोध्या पहुंचकर उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा था, राम काज कीने बिनु मोह कहा विश्राम। और उसके बाद राम काज को लेकर ही अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हम करते हैं। श्री राम लला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। 30 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है। मल्टी लेवल कई सारी पार्किंगें बनाई गई हैं। अभी मैंने एक तस्वीर पहले दिखाई थी, उस तस्वीर को हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी फिर से एक बार दिखाएं। पूरे अयोध्या में आने वाले मार्गों पर ये श्री राम स्तंभ, सूर्य स्तंभ और इसके अलावा रामचरितमानस से जुड़ी उन तमाम सारी पंक्तियों को दोहराया गया है, जिनका सीधा सरोकार भगवान राम के जीवन काल यानी त्रेता काल से है। हर एक सड़क, हर एक चौराहे पर, चाहे आप पीछे हमारे देखिए, पहले पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहली, चूंकि अयोध्या में सबसे पहला परिवर्तन इस नया घाट चौराहे को लता चौक का नाम दिया गया था। और हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी प्रयास करें दिखाने का कि पीछे की तस्वीर, चूंकि ये लता चौक है और इस चौराहे पर कभी इस चौराहे को आपने पहले नया घाट के नाम से सुना होगा और आज यह लता चौक हो चुका है। लता चौक से लेकर पूरे सरयू ब्रिज तक जाने वाले मार्ग पर सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं। दर्जनों की तादाद में इन स्तंभों को लगाने का सीधा मकसद है कि जब कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या पहुंचे तो उसे सनातनी परंपरा की झलक जरूर दिखाई दे। और यही वजह है कि ली एसोसिएट द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया गया और उस विजन डॉक्यूमेंट्स में अयोध्या की कायाकल्प करने का बीड़ा विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के में बैठे मंत्रियों और अधिकारियों ने उठाया और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस अयोध्या की तस्वीर को बदलने का काम किया। क्या नाम है बाबूजी, कहाँ से आए आप? हरिप्रसाद पांडे। कहाँ से आए हैं? अंबेडकर नगर, श्रृंगी ऋषि स्थल। बहुत नजदीक से हैं आप। अयोध्या को बहुत कुछ बदलते हुए देखा, क्या क्या बदला लगा आपको? अरे यहाँ इतना परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ कि पहले यहाँ 4-5 घंटे लग जाते थे भगवान राम को टेंट में देखने के लिए और उसके बाद भी मुश्किल से 2 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलता था देखने के लिए। और अब किसी ने सोचा नहीं था कि स्पेशली हम लोगों के जीवन काल में ये अचंभा हो जाएगा। हाँ, यानी पूरा बदला लग रहा है, त्रेता काल जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पूरा बदला लग रहा है। आप मॉर्निंग में पूरी अयोध्या जो है वो भक्ति में हो चुकी है और एक अलग ही तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।